डॉक्टर बाबा साहब को मैं वंदन करती हूँ। बहुजन समाज में जन्मे समस्त महापुरुष और माताओं को मेरा कोटि कोटि नमन। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक भारतीय जी बादल साहब और सोलंकी साहब हैं, हमारे आचार्य जी के बौद्ध साहब, हमारा जो आज का जो अध्यक्षता कर रहे हैं के बौद्ध साहब, मुकेश जी, और कोने कोने से जुड़े हुए सभी श्रोता उपासक उपासिकाओं को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि आज का विषय है, आज का विषय जो रखा है बुद्ध, आज का जो विषय रखा है गुरु पूर्णिमा। हाँ, गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आज का विषय रखा है। तो गुरु पूर्णिमा के बारे में बताना चाहूंगी। 13 अभी तो आज तो नहीं है, खैर 13 जुलाई को है। 13 जुलाई को आने वाली पूर्णिमा, जैसे आषाढ़ी पूर्णिमा भी कहते हैं और गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। और इसी दिन यानी जो धम्मचक्र प्रवर्तन किया था भगवान ने, तो इसलिए धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से भी जानी जाती है। तो हमारे बौद्धों के जीवन में यानी ये जो आषाढ़ी पूर्णिमा का, बुद्ध पूर्णिमा का बहुत ही बड़ा महत्व है। इस दिन भगवान बुद्ध के जीवन में जो 5 घटनाएं घटी। पहली घटना महामाया का जो स्वप्न था, सपने में मतलब जब उन्होंने सपने देखा तो भगवान बुद्ध आषाढ़ पूर्णिमा के ही दिन, यानी सिद्धार्थ गौतम आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन ही उन्होंने अपने माँ के गर्भ में प्रवेश किया था। दूसरी घटना है इसी दिन यानी आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन ही सिद्धार्थ गौतम का गृह त्याग हुआ था। तीसरी घटना राहुल का भी जन्म हुआ था। और चौथी घटना यानी कि जो उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया था, ज्ञान प्राप्ति के बाद में प्रथम उपदेश जो पांचवर्गीय भिक्षुओं को दिया था वो धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। तो चौथी घटना ये थी। और 5वीं घटना यानी आज से ही जो वर्षावास काल जो शुरू होता है, वर्षावास का प्रारंभ होता है, आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन से ही वर्षा काल शुरू होता है, जिसे वर्षावास कहा जाता है। तो प्रथम वर्षावास का वो हुआ था, मतलब प्रारंभ हुआ था इसी दिन से, आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन से। तो इन घटनाओं के बारे में मैं थोड़ा सा मतलब संक्षेप में, या पूरी घटनाएं तो नहीं सुना सकते हैं, लेकिन जो खास है मैं सुनाना चाहूंगी कि जो पहली घटना है आषाढ़ पूर्णिमा के दिन जो महामाया ने जो स्वप्न देखा था उसके बारे में मैं बताना चाहूंगी कि इसका बहुत ही ज्यादा महत्व है, क्योंकि इसी दिन आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही सिद्धार्थ गौतम अपनी माँ के गर्भ में आए थे। इस दिन आषाढ़ पूर्णिमा के महीने में एक बहुत बड़ा महोत्सव मनाया करते थे। इस उत्सव में क्या राजा क्या प्रजा सभी यानी सम्मिलित होते थे। सामान्य रूप से यह महोत्सव 7 दिन तक मनाया जाता था। एक बार महामाया ने इस बार महामाया ने इस उत्सव को बड़े ही आमोद प्रमोद के साथ मनाने की सोची कि बड़े अच्छे शौक शौकत से इसे मनाना चाहिए। तो उन्होंने फूलों और सुगंधियों के साथ मनाने का निश्चय किया। उसमें सुरामेर और नशीली वस्तुओं को सर्वथा बिल्कुल परित्याग था। 7 दिन तक ये त्योहार बड़े उससे मनाया जाता था। इसे बप्रमंगल त्योहार की, इसे बप्रमंगल महोत्सव कहा जाता था। इस दिन क्या होता था, जो देश का राजा रहता था यानी खुद खेतों में हल चला करके खेती की शुरुआत करते थे। वो राजा खुद खेती की शुरुआत किया करते थे, तो उसे उसको बप्रमंगल उत्सव कहा जाता था। ये 7 दिन तक मनाया जाता था, 7 दिन तक लगातार मनाया इसे। इस बार 7वें दिन महामाया, उस दिन उन्होंने
बहुत अच्छे से इसे मनाने की सोची। उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे उससे तैयार किया और तैयार करके अच्छी सुगंधित जल से स्नान किया। और उन्होंने स्नान करने के बाद में सभी जो गरीब लोग हैं, क्या गरीब क्या अमीर, सभी लोगों को 4 लाख कांसा अर्पण सोने की असरफियां दान की। अच्छे से अच्छे गहने कपड़े, अच्छे से अच्छा खाना खिलाए सभी को। और उन्होंने खूब सारा दान किया। और दान करने के बाद में वो अपने शयन कक्ष में सोने के लिए चली गई। उस रात शुद्धोधन महामाया निकट हुए और उन्होंने गर्भ धारण किया। उसी दिन यानी जो आषाढ़ पूर्णिमा का दिन है, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही उन्होंने गर्भ धारण किया। इसके बाद में उन्होंने एक सपने देखा। महामाया ने एक सपना देखा कि उसे दिखाई दिया कि चातुर्ग महाराजिक देवता उसकी सैया को उठा ले गए हैं। उन्होंने हिमवंत प्रदेश में जो हिमवंत नाम पर्वत था, उस पर्वत के नीचे उठाकर उनकी सैया को ले गए हैं और एक साल वृक्ष के नीचे रख दिया है। उन्होंने ऐसा सपना देखा। और देवता पास खड़े हैं और उनकी जो देवताओं की जो देवियां हैं वहां आई और उसे उठाकर मानसरोवर ले गई। उन्होंने उसे स्नान कराया, स्वच्छ वस्त्र पहनाए, सुगंधियों से लेप किया, फूलों से खूब सजा दिया। मतलब ऐसा उन्होंने एक सपना देखा हुआ है, दिव्य विभूति का स्वागत कर सके, मतलब ऐसा उन्होंने सपना देखा। उसी समय सुमेघ नाम का जो बोधिसत्व था, यानी जो बोधिसत्व थे, सुमेघ नाम था उनका। यानी भगवान बुद्ध जो थे, इसके पहले जो 27 में बुद्ध थे, तो उस समय ये वो थे बोधिसत्व थे। तो उस समय सुमेघ नाम के जो बोधिसत्व थे, उन्होंने उनके पास आए और उन्होंने उनसे प्रश्न किया कि मैं अपना अंतिम जन्म पृथ्वी पर धारण करने का निश्चय किया है, क्या आप मेरी माता बनना स्वीकार करोगी? महामाया ने उत्तर दिया बड़ी प्रसन्नता से। उसी समय महामाया की नींद खुल गई और इस नींद खुलने के बाद में उसने जो सपना देखा उसको सुबह सुबह एकदम सपना याद आया। तो वो सपने के बारे में महामाया ने शुद्धोधन से इस सपने के बारे में चर्चा की और बताया कि मुझे आज ऐसा सपना आया। उसी समय यानी जो सिद्धार्थ गौतम है, उन्होंने गर्भ धारण तो कर ही लिया था महामाया के गर्भ में। तो गर्भ धारण के बाद में ही उन्होंने ये क्या नाम से सुमेघ ने जो बात की कि मेरी माँ बनना स्वीकार करोगी क्या, तो यानी वो सुमेघ का ही जो आखिरी जो अंतिम वो था, उनका ही जन्म था। शुद्धोधन को जब ये सपने के बारे में सुनाया तो राजा ने इस सपने को जानने के लिए यानी उनके जो नगर में जो प्रसिद्ध ब्राह्मण थे उनको बुलाया। उन्होंने 8 ब्राह्मण बुलाए। 8 ब्राह्मणों में कौन कौन था? एक राम, ध्वज, मंत्री, भोज, सुयाम, सुदत्त और कौंडन। यानी जब कौंडन भी थे उस समय, कौंडन कम से कम 10-12 साल के होंगे, तो कौंडन भी थे। जो उनके जो परिवाजक में जो पहले वो थे, वो कौंडन भी थे। तो इन 8 ब्राह्मणों ने उसके बारे में बताया। तो उसके बारे में उन्होंने बताया कि अगर कर्म से आपके घर में, राजा से बोला कि हे राजन, तुम्हारे घर में एक पुत्र का जन्म होगा। यदि वह घर में रहेगा तो वह चक्रवर्ती राजा कहलाएगा। यदि गृह त्याग कर सन्यासी होगा तो बुद्ध बनेगा। संसार के अंधकार का नाश करने वाला होगा, ऐसा उन्होंने बताया। तो ये सपने का उन्होंने सपने का बताया कि ऐसा जो पुत्र होगा ऐसा ऐसा होगा। तो इसी तरह महामाया बिल्कुल जैसे कि किसी पात्र में तेल भर के वो करते हैं, दिया में जैसे तेल पूरा भर लिया तो वो छलक ना जाए, इस तरह महामाया बोधिसत्व को 10 महीने तक, यानी उनके और भी बच्चे जो पैदा होते हैं तो 9 महीना में पैदा होते हैं, लेकिन सिद्धार्थ गौतम 10 महीने तक अपनी माँ के गर्भ में रहे। वो 10 महीने के बाद में उनका जन्म हुआ।
उसी समय महामाया ने, जब 10 महीने हो गए तो उसी समय महामाया ने अपनी इच्छा प्रकट की और अपने राजा को बताया कि मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। तो राजा ने तुरंत ही, शुद्धोधन ने तुरंत ही उनकी बात को मानी। उनकी इच्छा पूर्ति के लिए सुनहरी पालकी में बिठवा करके सेविकाओं के साथ में शुद्धोधन ने महामाया को उनके मायके भिजवा दिया। देवदह नाम था वो, जो उनका जो मायका था देवदह नाम था। के मार्ग में महामाया को साल वृक्षों के एक उद्यान वन से गुजरना था। उसे जैसे ही उसने उद्यान वन देखा तो वहाँ वो बहुत उसको अच्छा लगा। वहाँ के जो फूल वगैरह थे वो खिल उठे। वह लुम्बिनी वन कहलाता था। मतलब जो नेपाल की तराई में जो वन था लुम्बिनी वन कहलाता था। जिस समय पाल की लुम्बिनी वन से गुजर रही थी तो सारा लुम्बिनी वन बिल्कुल ऐसे लहलहाया गया। सारे फूल, यानी इतनी गर्मी के दिन में भी पूरा जंगल जो था, वन पूरा फूलों से लद गया। यानी शाखाएं तक खूब पेड़ पौधे फल ऐसे लदे हुए थे। मतलब जैसे कि वो सिद्धार्थ गौतम का यानी वो स्वागत कर रहे हैं। तो सभी यानी पूरी प्रकृति ऐसे खिलखिला उठी थी उनके वहां रुकने से। तभी पालकी को साल उद्यान में ले गए और वहां पर प्रतीक्षा की। महामाया पालकी से उतरी और एक सुंदर साल वृक्ष की ओर बढ़ी। वह जैसे ही वृक्ष की शाखाएं ऊपर नीचे डोल रही थी, तभी जैसे ही महामाया ने एक शाखा को पकड़ा और शाखा को पकड़ने के बाद में उन्होंने खड़े खड़े ही एक पुत्र को जन्म दिया। खड़े खड़े ही उन्होंने, जो झटका उनको लगा तो प्रसव वेदना जैसे ही हुई तो उन्होंने खड़े खड़े ही 25 मई का दिन था उस दिन। 25 मई दिन बुधवार था और 563 ईस्वा पूर्व ने वैशाख पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था। तो ये जो स्वप्न की जो घटना है, एक पहली वाली घटना मैं इसको यहीं विराम देती हूँ। दूसरी घटना थी कि सिद्धार्थ गौतम का गृह त्याग हुआ था उसी दिन। ये घटना ऐसी घटना थी, बहुत दुखद घटना थी, गृह त्याग की। शाक और कोलियों के बीच में यह घटना कैसे घटी कि शाक और कोलियों, जो कोली थे यानी जो कपिल वस्तु के शाक और कोली जो रहते थे वहां पर, तो शाक और कोलियों के बीच में एक रोहिणी नदी बहती थी। उस रोहिणी नदी के पानी को ये लोग दोनों बारी बारी से लेते थे। एक बार क्या हुआ कि उनकी जो कोलियों की जो बारी आई जब, तो उन्होंने मतलब शाक्यों को पानी नहीं दिया और कोलियों ने ही वो पानी लिया। इस ऐसे ही उसको देख करके जो शाक और कोलियों के जो नौकर जो थे, जो काम करते थे खेतों के किनारे, जो काम करते थे, जो पानी का वो करते थे, तो दोनों में आपस में भेदभाव हो गया और संघर्ष इतना यानी यहाँ तक हो गया, लड़ाई हो गई दोनों में, दोनों संघों में लड़ाई हो गई, संघर्ष हुआ। उस समय यानी सिद्धार्थ की आयु 29 वर्ष की थी। जब रोहिणी और ये रोहिणी के पानी को लेकर के जब संघर्ष हुआ दोनों में, तो उस समय सिद्धार्थ की आयु 29 वर्ष की थी। जब उन्होंने देखा कि शाक और कोलियों के नौकर आपस में किस तरह पानी के लिए लड़ रहे हैं, पानी के लिए, ऐसा लग रहा है कि ये खून बहाना चाह रहे हैं, तो ये सिद्धार्थ से झगड़ा देखा नहीं गया। जब सिद्धार्थ से ये झगड़ा देखा नहीं गया तो उन्होंने ये झगड़े को निपटाने के लिए उन्होंने बात की, तब भी उन्होंने नहीं सुना। झगड़ा इतना हुआ, इतना बढ़ गया, जो कि एक बहुत बड़े युद्ध के रूप में छिड़ गया। अब सिद्धार्थ को यह खून खराबा बिल्कुल पसंद नहीं था। युद्ध से समस्या का हल हो नहीं सकता। उन्होंने बहुत समझाया, अपना प्रस्ताव रखा। अब उस समय 20 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ गौतम ने जब शाक्यों की जो सदस्यता होती थी, 20 वर्ष की आयु में उन्होंने सदस्यता ग्रहण की थी। और उस समय उन्होंने जब सदस्यता ग्रहण की तो उस समय यानी जो बातें वहां की मानना पड़ती हैं, वो सारी बातों को उनको बोलने के लिए यानी उन्होंने दोहराई थी वो बातें कि ये सब जो भी जैसा भी यहाँ पे जो भी बात होगी उसको मानेंगे। तो सिद्धार्थ को यह खून खराबा पसंद नहीं था और समस्या का हल तो निकालना था। इस प्रस्ताव का विरोध किया, लेकिन शाक और कोली दोनों
निकट संबंधी होते हुए भी, यानी दोनों रिश्तेदार थे। शाक और कोली दोनों रिश्तेदार थे। महामाया जो थी कोलियों की पुत्री थी और शुद्धोधन जो थे शाक्य वंशी थे, यानी दोनों आपस में नाते रिश्तेदार थे। तब भी एक दूसरे का नाश करना यानी बुद्धिमानी नहीं थी। सिद्धार्थ ने लाख प्रयास करने पर भी उसका प्रस्ताव नहीं माना। तब सिद्धार्थ ने समझ लिया कि मैं अपना विषय जो विरोध रखा है तो क्या दुष्परिणाम हो सकता है। उनको अपने मन से ऐसा लगने लगा कि इसका कोई दूसरा दुष्परिणाम हो सकता है, मेरी बात नहीं मानी जा रही है। सेना, या तो मुझे सेना में भर्ती होकर के युद्ध में भाग लेना पड़ेगा, और नहीं तो फांसी पर लटकना पड़ेगा, या देश से निकाल दिया जाना, या अपने परिवार के लोगों का सामाजिक बहिष्कार, खेतों की जब्ती हो सकती है। तो सेनापति बोला, तुम्हारी बात मानना कठिन है। तुमसे जो बात कर रहे हो उससे अच्छा या तो मृत्यु दंड हो सकता है, और नहीं तो देश निकाले का यानी वो वरण तैयार कर, वो स्वीकार करो। फिर भी सिद्धार्थ ने फिर यही सोचा, और उन्होंने जो भी वहां पे जो घटना घटी उस घटना में उन्होंने सोचा कि अगर मैं अपने ये खेती किसानी का जो अगर मैं वो सोचता हूँ तो मेरे पिताजी और माता, ये जो भी है मेरा परिवार है, अगर मेरी खेती किसानी अगर छीन ली गई तो कैसे इनका वो होगा। तो ना तो उन्होंने इसको स्वीकार किया, उन्होंने केवल गृह त्याग करने का सोचा और उन्होंने गृह त्याग किया। तो ये दूसरी घटना है कि उसी दिन यानी ये आषाढ़ पूर्णिमा का दिन ही था कि उस दिन उनको गृह त्याग करना पड़ा, और गृह त्याग करके जब वो गृह त्याग किया तब ये जो शाक और कोलियों के बीच में जो निर्णय हुआ, इस निर्णय को जब शुद्धोधन ने भी सुना और माता यशोधरा ने भी सुना, जब वो अपने महल में गए, सिद्धार्थ गौतम जब महल में गए तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे वो। जब वो अपने महल में यशोधरा के कक्ष में गए तो यशोधरा ने खुद ही उनकी चुप्पी तोड़ी और कहा कि जो कुछ भी आज सभा में निर्णय हुआ है वो मैंने सब सुन लिया है। तो सिद्धार्थ गौतम ने फिर उनसे पूछा कि मैंने जो निर्णय लिया है क्या इससे आप सहमत हो। यशोधरा से पूछा कि क्या इससे सहमत हो। तभी यशोधरा माता यशोधरा बोलती है कि मैं भी आपकी जगह होती तो मैं भी यही निर्णय लेती। यानी कितना कड़ा उन्होंने वो किया, अपना कलेजे को कड़क करके, ऐसा बोल नहीं सक रही थी लेकिन वो उसको ये शब्द उनके फेवर में बोलना पड़े। तो जब उन्होंने यशोधरा की बात सुनी तब सिद्धार्थ को ये लगा कि यशोधरा को जैसा मैं समझता था वैसा नहीं है। और यशोधरा ने ये भी कहा कि आपने जो निर्णय लिया है यानी गृह त्याग का निर्णय लिया है, तो वो जो उन्होंने जो नए उसकी खोज में जाने वाले थे, उन्होंने देखा कि कितना दुख है, यानी जीवन में कितना दुख है, हर समय दुख है, यानी हर उसमें दुखी देखा उन्होंने। तो ये दुखों का अंत कैसे हो सकता है, ये सोच करके मतलब उन्होंने गृह त्याग किया और इसकी खोज में वो निकलने के लिए गए। तब यशोधरा ने यही कहा कि अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं भी यही निर्णय लेती, और आपके साथ मैं भी नए जो प्रकाश की खोज में जा रहे हैं आप, मैं भी आपके साथ चलती, और मैं चल नहीं रही हूँ तो एक ही कारण है केवल कि ये जो राहुल है केवल 7 दिन का था, और उनके माता पिता जो बहुत बूढ़े थे उसके कारण उसने यही कहा कि आप बिल्कुल बेफिक्र होकर जाइए, नए प्रकाश की खोज में आप जा रहे हैं, और जब तक मैं जीवित रहूंगी तब तक यानी मैं आपके माता पिता की सेवा करती रहूंगी और आपके पुत्र की देखभाल करूंगी। और ये ऐसा ये घटना मतलब जो सिद्धार्थ गौतम के साथ ये दूसरी घटना थी। तीसरी घटना राहुल का जन्म था, यानी जो राहुल का जब जन्म हुआ तो यानी ये शुरू से
ये सारी चीज शुरू से ही चली आ रही, यानी बुद्ध शासन से ही ये चली आ रही कि ऐसे ही जब सिद्धार्थ गौतम का जब जन्म हुआ तो कहते हैं कि पिताजी को मतलब उसका मुंह नहीं देखना चाहिए। तो उन जब राजा ने सुना था कि सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ है, तब तो वो लुम्बिनी वन में हुआ था और वो महल में ही थे, तो उस समय उन्होंने मुंह नहीं देखा था। लेकिन जब से ये राहुल का जन्म हुआ तो उनकी माँ जो मौसी थी महाप्रजापति, उन्होंने उनको जाने से भी इनकार किया था, मतलब कि उसको देखना नहीं है, मतलब तब भी उनसे रहा नहीं गया और वो देखने के लिए गए। जब उसका जन्म हो रहा था, राहुल का जन्म हो रहा था, तो उस जन्म के समय यशोधरा यानी जो प्रसव पीड़ा हो रही थी, उसको जो प्रसव पीड़ा सुन रहे थे वो, कि कितनी यानी जो जन्म भी होता है इंसान का तो कितना दुनिया में कितना दुख है, यानी जन्म लेने से लगाकर मरने तक दुख ही दुख है। तो उन्होंने उसी समय ये दुख देखा कि जन्म लेना, इंसान का जन्म लेना कितना दुखी है, और उन्होंने जब राहुल का जन्म होते सुना देखा और यानी उनकी जो प्रसव वेदना को सुना, तो उसी समय उनके मन में यानी विरक्ति जाग गई थी कि यानी जो इंसान का जो जन्म है, इस जन्म मरण से हम इसकी खोज जरूर करेंगे, यानी दुख है और दुख का कारण है, दुख का निवारण है, ये इसकी खोज करने के लिए वो निकल पड़े, यानी सिद्धार्थ ये जो राहुल का जन्म था। और चौथी घटना यानी पंचवर्गीय भिक्षुओं को जो उन्होंने धम्म दीक्षा दी। तो जो धम्म दीक्षा दी, आज का जो हम कार्य ये कर रहे हैं, यानी जो गुरु पूर्णिमा उसे ही कहा जाता है। इसी दिन धम्म चक्र प्रवर्तन किया था। जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्ति के बाद में 2 महीने के बाद में ज्ञान प्राप्त कब हुआ, उनको जन्म भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ और उनको ज्ञान प्राप्त भी उसी दिन हुआ। और तीसरी घटना यानी उनके साथ में जो महापरिनिर्वाण हुआ वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ। जब वैशाख पूर्णिमा को उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्ति के 2 महीने के बाद में वो जिस वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे बोधि वृक्ष कहलाया। इसके बाद में वो उठे और सामने जो एक कौन सा वृक्ष था, हाँ राजरतन नहीं, हाँ ऐसा ही कुछ नाम था, उस वृक्ष का नाम था। तो उस वृक्ष के नीचे वो एक ही यानी 1 सप्ताह तक बिल्कुल एक ही उसमें बैठे रहे और 7 सप्ताह तक उन्होंने कुछ भी खाना पीना नहीं खाया, यानी 7 सप्ताह तक बैठे बैठे और उसको वो जो बोधि वृक्ष था उसको निहारते रहे। निहारते समय उनको यानी सारी घटनाएं याद आती रही जो उनको जो जन्म जो हुआ सिद्धार्थ गौतम का। उस समय उसके पहले वो सुमेघ थे, तो वो बात भी उनको याद आई कि एक जन्म में उनकी जो पारमिताएं थी, जो उनकी जो 10 पारमिताएं थी, 10 पारमिताओं को उन्होंने कई जन्मों में वो 10 पारमिताओं को प्राप्त किया। और जब चौथे नंबर के 28 इसके पहले यानी 27 बुद्ध हुए, तो जो चौथे नंबर के बुद्ध थे उनका नाम था दीपंकर बुद्ध। तो दीपंकर बुद्ध के समय में जब ये सुमेघ थे, तो सुमेघ एक राजा का लड़का था, सुमेघ एक ब्राह्मण राजा का लड़का था। तो उसी समय जब उन्होंने देखा कि दीपंकर बुद्ध यानी उनकी नगरी में पधार रहे हैं, तो जब उनकी नगरी में जब दीपंकर बुद्ध आए हुए थे, तो उस समय सुमेघ ने यानी पूरे नगर को इस तरह से, यानी बरसात के दिन था और बरसात में उन्होंने इतना उसको साफ किया कि दीपंकर बुद्ध यहाँ से निकलेंगे तो उनके पैर कीचड़ में ना हो जाएं। तो फिर भी दीपंकर बुद्ध जब वहां से निकले तो वहां तक जहाँ कार्यक्रम था वहां आ रहे थे, तब उन्होंने देखा कि थोड़ी सी जो जगह थी वो मतलब कीचड़ से भरी हुई थी और वहीं से निकल के दीपंकर बुद्ध को जाना था। तो जो सुमेघ ने अपनी पारमिता को कैसे पूरा किया, यानी तो सुमेघ उतनी जगह में वो खुद लेट गए कि उस कीचड़ में उनके पैर ना पड़े और वो सुमेघ के पीठ पर के पैर रखते हुए दीपंकर बुद्ध हुए। और इसके बाद में उन्होंने जब ये देखा कि इतना बड़ा त्याग किया इन्होंने, तो दीपंकर बुद्ध ने उनसे
वरदान मांगने के लिए कहा, इच्छा पूरी करने के लिए बात कही, तभी यानी सुमेघ ने तभी ये उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए बताया कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं भी आपके जैसा बुद्ध बनूं और दुनिया के जितने भी दुखी प्राणी हैं, यानी ये जो बात उन्होंने उसी समय ऐसा सोच लिया था उस जन्म में। तो जब बोधिसत्व के जन्म में थे तब ये बात सोच ली थी कि मुझे भी ऐसा बुद्ध बनना है। तब जो दीपंकर बुद्ध थे उन्होंने ये वरदान दिया था कि आप यानी 28वें बुद्ध जब पैदा होंगे तो आप शुद्धोधन और महामाया के घर, महामाया की माता पिता आपके माता पिता बनेंगे। और यही उनका जो उद्देश्य था, जो सुमेघ नाम का जो बोधिसत्व आया था, उसी कारण से उनका जन्म यानी जो अंतिम जन्म ये हुआ उनका। तो ये जो सुमेघ के बारे में जो उन्होंने जो अपनी पारमिताओं को प्राप्त किया, तो पारमिताएं यानी सिद्धार्थ गौतम ने कई जन्मों तक पारमिताओं को पूरा किया। यानी जो 10 पारमिताएं जब तक नहीं होती हैं, जब तक 10 पारमिताएं नहीं होती हैं तब तक यानी जन्म दूसरा यानी बुद्ध का जन्म नहीं हो सकता। 10 पारमिताओं को कैसे उन्होंने प्राप्त किया, यानी हर जन्म में कई जन्म उनको लेना पड़े, कई लाख जन्म लेना पड़े, कई योजन, 4 लाख असंख्य यानी 4 लाख असंख्य जन्म लिए। कैसे जन्म लिए उन्होंने, सिद्धार्थ गौतम उनको सुनाते हैं इसके बारे में कि कैसे 4 लाख जन्म हुए। यानी 10 योजन का उन्होंने बताया कि 10 योजन का आयताकार, 10 योजन ऐसे में चौड़ाई, 10 योजन लंबाई, 10 योजन गहराई, ऐसा एक गड्ढा खोदो और उसके अंदर बोले उसके अंदर राई के दाने भर दो। यानी इतने जन्म लिए तब उन्होंने ये 10 पारमिताओं को प्राप्त किया और 10 पारमिताएं प्राप्त करने के बाद में बुद्ध का जन्म हुआ। तो ये घटनाएं आज की जो थी वर्षा आषाढ़ी पूर्णिमा का जो दिन था, ये आज के ही दिन हुआ था। और ये उन्होंने पारमिताएं पूरी करने के बाद में ये जब उन्होंने ये सब सोचा ही था तभी उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ। ये सारी चीजें उनको बैठे बैठे सारे यानी जो 10 पारमिताएं हैं वो सब जन्म उनको याद आए। जब वो 7 सप्ताह वहां पर भूखे प्यासे बैठे रहे, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया और ये सारे उनको जन्म याद आते रहे। यानी इसकी जो कथाएं हैं उसको कौन सी कथा बोलते हैं, यानी उसमें आती है अपने जो धम्मपद, जो हम 423 धम्मपद पढ़ते हैं उसमें उनकी कथाएं आती हैं। तो उनके जन्मों के बारे में है वो। तो जब वो 7 सप्ताह तक बैठे थे उसी समय ओडिशा से जो व्यापारी लोग वहां से ओडिशा की तरफ से जो भल्लिक और तपस्सु नाम के जो 2 व्यापारी थे, वो अपने 500 गाड़ियों में सारा सामान भर करके व्यापार करने के लिए यानी मध्य भारत की ओर आ रहे थे। जब उन्होंने देखा कि कोई संत महात्मा यहाँ पर वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं या राजरत्न वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं वो, तो उन्होंने सोचा कि ऐसा लगता है कि संत ने कई दिनों से भोजन नहीं किया। उन्होंने अपनी तरफ से जो भोजन था उनके पास में, जो ओडिशा के जो व्यापारी थे उन्होंने भोजन कराया उनको। तो भोजन में उन्होंने सत्तू, मट्ठा और मधु का भोजन सिद्धार्थ गौतम को कराया। यानी जो उनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्ति के पहला भोजन उन्होंने किया और वो हमेशा के लिए भोजन के बदले में उनको उपासक माना। यानी उसी दिन उन्होंने उपासक संघ का निर्माण किया था जिस दिन उन्होंने भोजन कराया। तो ओडिशा के जो लोग थे ना, उन्हीं ने जो 500 लोग थे उनके साथ में, तो उन्होंने भी इसको ग्रहण किया और एक उपासक संघ तैयार किया। उपासक संघ तैयार करने के बाद जब उन्होंने जब उनमें पूर्ति आई भोजन करने के बाद, तब वो उठे और उन्होंने देखा कि अब ज्ञान प्राप्त तो मेरे को हो गया है, तो अब इसको क्या किया जाए। वो सोचते रहे कि इसको अगर मैं किसी को बांटूंगा
तो अगर मेरे को जो ज्ञान प्राप्त हुआ है तो कोई मेरी बात नहीं मानेगा, क्योंकि उस समय भी ये देवी देवता और ये 33 कोटि देवी देवता ये सब चलता था। उनके माता पिता भी माता की पूजा करते थे। यानी सिद्धार्थ का जब जन्म हुआ था तो उनको भी 8 साल की उम्र में यानी माता के उसमें महादेवी माता के मंदिर में ले जाया गया। तो उस समय ये सब चलता था। तो उन्होंने यही सोचा कि अगर मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया है, अगर मैं इसको किसी को बताऊंगा तो कोई मेरी बात को मानेगा नहीं। फिर उन्होंने सोचा कि किसको दिया जाए। उनको आलार कालम की याद आई, जो उनके प्रथम गुरु थे। जब वो गृह त्याग के बाद में आलार कालम के आश्रम में आए तो उनकी याद आई कि उनको दिया जाए। फिर उन्होंने अपनी दृष्टि से देखा, सम्यक दृष्टि से देखा कि वो इसे पृथ्वी पर नहीं है। फिर उनको उद्धत रामपुत्र की याद आई, तो फिर वो भी, उनको भी देखा तो वो भी नहीं थे। इस तरह उनको दोनों गुरुओं के बारे में उनको पता चला। भारद्वाज ऋषि थे, उनके पास वो भी तीसरे गुरु थे, उनके पास उन्होंने ध्यान साधना सीखी थी। तो उनका ध्यान आया, वो भी पृथ्वी पर नहीं थे। फिर चलते चलते उनको उनको ये 5 परिवाजक याद आए, जो 5 परिवाजक थे, जो उनके साथ में साथ देने के लिए जब गृह त्याग किया तो उनके साथ में हो लिए थे। ये 5 परिवाजक कौन थे? ये 5 परिवाजकों में जो कौंडन्य नाम के थे, वो जो 8 ब्राह्मण थे ना, 8 ब्राह्मणों में से कौंडन्य एक ब्राह्मण था। यानी जो सबसे छोटे थे, वो 10-12 साल के थे उस समय, एक तो वही थे। और वो बाकी जो 7 ब्राह्मण थे, उन्हीं के पुत्रों में से, उन्हीं के पुत्र थे। ये चारों जो थे उन्हीं के पुत्र थे। ये जो 5 परिवाजक थे, जो उन्होंने सिद्धार्थ गौतम के जो सपने की बात बताई थी ना, कि सपना जो बताया था महामाया का, तो उन्हीं के ये 5 पुत्र थे। तो उन्हीं पुत्रों की जब ये परिवाजक लोगों ने जब ये देखा और ये घोषणा की थी ना उन्होंने, कि अगर कर्म से पुत्र हुआ तो वो घर में रहेगा तो वो राजा बनेगा, और अगर उसने गृह त्याग किया तो बुद्ध बनेगा। उनको ये सारी बातें मालूम हो गई थी कि जरूर निश्चित ही बुद्ध बनेगा। तो इसीलिए वो 5 परिवाजक उनके पीछे पीछे हो लिए थे और उनका साथ दिया। लेकिन साथ देने तक जब उनकी ऐसी अवस्था हो गई, कुछ खाना पीना सब बंद किया, 6 वर्ष तक यानी सिद्धार्थ गौतम इस तरह यानी भटकते रहे। भटकने के बाद में भी ऐसी अवस्था हो गई कि एक बार वो निरंजना नदी के किनारे गिर पड़े। जब गिरते हुए उन्होंने देखा तो वहां जो सुजाता नाम की सेनानी की पुत्री थी, उसने देखा कि कोई साधु संत एकदम कमजोर हो गए हैं और वो गिर पड़े हैं। उन्होंने उनको उठाया और उन्होंने उनको बोला कि अगर कर्म से आप जो खोज करने के लिए निकले हो, अगर खोज करने के लिए जिंदा नहीं रहोगे तो कैसे खोज करोगे? कुछ आपको ग्रहण करना चाहिए। और वो फल लेकर के आती थी, लेकिन वो ग्रहण नहीं करते थे। फिर इसके बाद में सुजाता ने खीर खिलाई उनको। बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे सिद्धार्थ गौतम, जब बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे तो सुजाता माता ने उनको खीर खिलाई। इसके बाद में जो फुर्ती आई उनको, फुर्ती आने के बाद में जैसा ही इनको परिवाजकों को पता चला तो ये रुष्ट होकर के उनसे रुष्ट होकर के वो चले गए और छोड़ दिया था उनको। उन्हीं की याद आई कि यही हमारे 5 परिवाजक जो हैं, यही मेरी बात मान सकते हैं। तो वो रास्ते में चलते हुए आ रहे थे, तभी एक नग्न साधु मिला। जो साधु था उसका नाम था उपक नाम था। वो जैन साधु था। यानी नग्न लोग रहते ना, वो जैन लोग नग्न रहते हैं, तो नग्न साधु था। जैसे ही वो साधु वहां से आ रहा था, उसने देखा कि सिद्धार्थ गौतम सामने से चले आ रहे हैं और सामने से एकदम उनके शरीर में, उनका शरीर जो है एकदम चमक रहा है, उनका जो आभा मंडल है एकदम चमक रहा है। जब तक वो पास आया और पास से आकर के पूछा कि ऐसा आपने क्या पाया है कि जो आपका शरीर इतना एकदम से सोने के माफक चमक रहा है, क्या पाया? तब बुद्ध ने कहा कि मैं अब साधारण मनुष्य नहीं हूँ, मैं अब सम्यक संबुद्ध हो गया। तब उसने ये बात सुनी तो उसको बड़ी हंसी आई। उसने हंसी उड़ाई उनकी कि सम्यक संबुद्ध, और आप बोले, ऐसा उसने यानी उपहास उड़ाते हुए कहा। इसीलिए बोले वो 5 परिवाजक आपको छोड़ करके और ऋषि पतन मृगदायस चले गए।
तब सिद्धार्थ गौतम ने ये जब नाम सुना तब उसने बोला कि धन्यवाद देता हूँ मैं आपको, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो 5 परिवाजक थे उनका पता आपने मुझे बता दिया। तो उनका पता बताया कि वो ऋषिपतन मृगदाय में थे। जब मृगदाय में पहुंचे वो ऋषिपतन मृगदाय में पहुंचे तो 5 परिवाजकों ने देखा कि वहां से सिद्धार्थ गौतम चले आ रहे हैं। जैसे ही उन्होंने देखा तो एक ने एक को बोला कि ना तो हम इनसे बात करेंगे, ना इनको आसन देंगे, ना कोई इनका चीवर लेंगे। ऐसा मतलब उन्होंने ऐसा सोचा कि हम इनका कोई भी वो नहीं करेंगे। फिर भी ये राजा का पुत्र है तो हम एक आसन जरूर रख देंगे, ऐसा उन्होंने आपस में बात की। और जैसे ही सिद्धार्थ गौतम साथ में यानी पास पास आते गए, आते आते अपने आप से 5 परिवाजक, किसी ने उनका चीवल लिया, किसी ने उनका आसन दिया, किसी ने उनके पैर धुलाए और उनको उनका सम्मान किया और उन्हें बिठाया। यानी उनका जो तेज था, उनको जो बुद्धत्व प्राप्त हो गया था, इसी को जो बुद्धत्व प्राप्त हो गया था, इसी कारण से मतलब उनकी जो आभा थी उसको जान गए वो और उनका स्वागत किया। स्वागत करने के बाद में उनसे पूछा, सिद्धार्थ गौतम से पूछा कि हमारे आने के बाद में मतलब आपने जो भोजन कर लिया था, भोजन के बाद में आप तो भ्रष्ट हो गए थे, फिर आपने मतलब किस तरह से ज्ञान प्राप्त किया। तब ये धम्मचक्र के बारे में जब उन्होंने पूरा कह सुनाया, यानी जो बात 5 परिवाजकों को सुनाया, उसे धम्मचक्र के नाम से जाना गया। यानी उन्होंने 5 परिवाजकों को, जो उनमें से 5 परिवाजक कौन थे, एक कौंडन्य था, महानाम, भद्रिय, बप्प और अश्वजीत नाम था। इनका 5 जो परिवाजक थे, इनके ये 5 परिवाजक थे। इनको यानी इसके बारे में फिर उन्होंने बताया। तो उनसे पूछते हैं वो कि मेरे हमारे हम लोगों के आने के बाद ऐसा क्या प्राप्त किया। तब बुद्ध ने इसमें धम्म चक्र के बारे में सारा सब कुछ समझाया। उन्होंने आर्य अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया, धम्म चक्र जो प्रवर्तन किया उन्होंने, पूरा जो उन्होंने जो यानी जो संबोधि प्राप्त की उसके बारे में उन्होंने बताया कि उसमें क्या हमको प्राप्त हुआ। उसमें क्या प्राप्त हुआ था कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख से विमुक्ति हो सकती है। तो इसके बारे में उन्होंने एक एक बात समझाई कि दुख क्या है, यानी जो दुख है, दुख के बारे में भगवान सिद्धार्थ गौतम से अब बुद्ध हो गए थे, वो सम्यक संबुद्ध हो गए थे, तो भगवान ने उनको समझाया कि दुख है यानी किस चीज का दुख है। जिसके घर में अगर शांति नहीं है तो भी दुख है, शांति है तो भी दुख है, कोई प्रिय है हमारा और अप्रिय है उसका भी दुख है, जो गरीब है वो भी दुखी है, जो अमीर है वो भी दुखी है, कोई यानी हर उसमें दुखी दुख है। उन्होंने जब देखा कि हर आदमी दुखी है तो ये दुख को जाना उन्होंने कि ये जो जीवन है ये दुखी है, दुखी दुखों से भरा हुआ है। फिर इसका निवारण के बारे में सोचा, तो निवारण आखिर कैसे हो सकता है। तो निवारण के बारे में उन्होंने बताया कि निवारण के लिए क्या करना चाहिए। निवारण के लिए उन्होंने जो बताया आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया। निवारण कैसे हो सकता है, आर्य अष्टांगिक मार्ग के। तो उन्होंने आर्य अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया। समय बता दीजिए मुकेश जी मेरे को। हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? कोई बोल नहीं रहा। हाँ मुकेश जी हेलो। जी जी हाँ आवाज आ रही है। हाँ मेरे जी को जी समय ताई बता दीजिए, मेरा समय हो जाए तो बता देना आप। जी तो उन्होंने जो धम्म चक्र में जो बताया, जो आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया, आर्य अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि बताई। जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीविका, सम्यक कर्मांत, सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि। तो इस तरह से उन्होंने ये आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया और आर्य अष्टांगिक मार्ग पर ही चलकर
दूसरा जो उन्होंने बताया कि आर्य अष्टांगिक मार्ग पर ही चलकर कोई भी बुद्ध बन सकता है। किसी भी रामायण महाभारत ये इसमें कुछ नहीं लिखा है कि कोई रामायण पढ़े और राम बन सकता है, लेकिन बुद्ध ने बताया कि आर्य अष्टांगिक मार्ग पर आप चलेंगे तो आप भी बुद्ध बन सकते हैं। तो सम्यक दृष्टि के बारे में बताया उन्होंने कि सम्यक दृष्टि का महत्व कैसा है। सम्यक दृष्टि के बारे में उन्होंने जब समझाया तो कहते हैं कि हे परिवाजिको, तुम्हें इसका बोध होना चाहिए कि यह संसार एक कारागार है। बोलते हैं कि यह एक संसार कारागार है और इस कारागार में हम एक कैदी हैं। जैसे कि कोई भी जो इंसान का जो जन्म होता है, अपनी माँ के पेट में एक अंधेरी कोठरी में पड़े रहते हैं, 9-9 महीने तक पड़े रहते हैं, यानी वो एक प्रकार का कारागार है और हम इसमें कैद हैं। इस कारागार में इतना अंधकार है कि इस अंधकार में कुछ भी दिखाई नहीं देता। इस तरह से उन्होंने सम्यक दृष्टि के बारे में समझाया। इतना ही नहीं, बहुत अधिक समय तक अंधेरी कोठरी में पड़े रहना, मतलब एक 9 महीना तक जन्म लेने का इंतजार करना पड़ता है। इसके बारे में उन्होंने समझाया कि मन ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से आदमी को प्रकाश की प्राप्ति हो सकती है। इसी तरह उन्होंने सम्यक दृष्टि का बहुत बड़ा उल्लेख किया, मतलब इतना ज्यादा नहीं बता सकते हैं समय के देखते हुए। तो सम्यक दृष्टि के बारे में बताया। फिर सम्यक संकल्प के बारे में बताया कि सम्यक संकल्प का मतलब है कि हमारी आशाएं, हमारी आकांक्षाएं, अगर जैसे आकांक्षाएं पूरी नहीं होती हैं या हमारी जो इच्छाएं होती हैं ये पूरी नहीं होती हैं तो हम ऊंचे स्तर पर नहीं जा सकते। मतलब इसके बारे में समझाया उन्होंने कि हमारे योग्य हो अयोग्य हो, ये मतलब जो सम्यक जो संकल्प है, हमें एक संकल्प लेना चाहिए कि हम ऐसा कर सकते हैं। फिर सम्यक वाणी का बताया कि सम्यक वाणी का मतलब क्या है, यानी सत्य ही बोलो। भगवान कहते हैं कि सत्य ही बोलो। आदमी जब असत्य ना बोले तो दूसरों की बुराई करता है और बुराई के साथ साथ झूठ बोलता है, कठोर वचन बोलता है। सम्यक वाणी मतलब ऐसी ऐसी होना चाहिए कि किसी को दुख ना पहुंचे। इसके बारे में सम्यक वाणी के बारे में बताया, जैसा कि सम्यक वाणी का जो व्यवहार होने चाहिए अच्छा होना चाहिए, करुणा रहित होने चाहिए, मैत्री करना चाहिए। मतलब जो सम्यक वाणी का मापदंड जो है, यानी ऐसा होना चाहिए कि सीमित बात होनी चाहिए कि हम किसी से बात भी करें तो सीमित बात करें। इसी तरह सम्यक कर्मांत के बारे में बताया भगवान ने कि जो हमारा सम्यक कर्मांत है यही सब कुछ है। हमारे जो कर्म है यही कर्म हमारे साथ में चलते हैं। जब ये कर्म जब हमारे साथ चलते हैं तो हम किसी का भला करते हैं, किसी का बुरा करते हैं। हमारे साथ में कुछ अकुशल कर्म होते हैं, कुशल कर्म होते हैं, तो यही कर्म जो हमारे साथ चलते हैं। तो ये जन्म मरण जो होता है इन्हीं कर्मों के ही कारण होता है। सम्यक कर्मांत का मापदंड भी होना चाहिए जीवन में, यानी मुख्य नियम यही होना चाहिए कि हमें किसी का भी करना है तो अच्छा ही सोचें, उसके बारे में अच्छा ही सोचें। प्रत्येक व्यक्ति की जो आजीविका है उसके बारे में भी बताया सम्यक कर्मांत के साथ साथ, यानी जो आजीविका के बारे में बताया कि जो आजीविका है जो हम कमाते हैं, तो हम जब कमा करके जो सम्यक कमाई जो हम करेंगे और उस कमाई से जो भी अच्छे काम करेंगे तो कुशल कर्म कहलाएंगे। तो उसके बारे में भी बताया। सम्यक जो आजीविका है हमारी सम्यक होना चाहिए, यानी किसी से बेईमानी नहीं करना चाहिए। सम्यक जो आजीविका है सबसे यानी सबसे जो आर्य अष्टांग मार्ग में इसी पर जोर दिया कि जो हमारी सम्यक आजीविका है वो बिल्कुल सम्यक होना चाहिए। मतलब किसी प्रकार का वो नहीं होना चाहिए, किसी से 2 नंबर का पैसा वसूल कर लिया, किसी से ज्यादा पैसे ले लिए, या कोई डॉक्टर है तो कुछ फीस लेता है, किसी को कुछ ऐसी बीमारियां बता देता है कि सामने वाले को पैसा खर्च करना पड़ता है, ऐसा बेईमानी वाला पैसा। मतलब इस तरह के सब बहुत सारे मतलब इस पे उदाहरण सहित समझाने के लिए समय चाहिए।
तो ऐसे कई उदाहरण है कि जो सम्यक जो जीविका है जो हमारी, यानी हमारी सम्यक होना चाहिए, बेईमानी वाला नहीं होना चाहिए। इसी तरह सम्यक व्यायाम का मतलब होता है अविद्या को नष्ट करना। जब हम सम्यक व्यायाम करते हैं, सम्यक व्यायाम यानी ये नहीं कि अपन हाथ पैर ऐसे कर रहे वैसे कर रहे तो हाथ पैर चला रहे या ऊपर नीचे ये कर रहे, तो ये इसको व्यायाम नहीं कहेंगे। सम्यक व्यायाम का मतलब होता है जब हम साधना करते हैं, तो साधना करते समय हमें कैसे क्या करना चाहिए। जब हम साधना करने के लिए बैठते हैं तो सम्यक व्यायाम, जैसे कि अंदर हमारे कोई अच्छी बात आई तो उसे हमें धारण करना है। जो किसी के प्रति अगर ऐसी बात आई, किसी के विरोध में वो बात आई, तो उसे हमें अंदर नहीं लेना चाहिए। यानी सम्यक व्यायाम अविद्या को नष्ट करने का ही प्रयास कहा गया। यानी जो सम्यक व्यायाम है वो प्रथम सीढ़ी है। यानी जो हम साधना करते हैं यही हमारी प्रथम सीढ़ी है। अविद्या का नष्ट इसी से ही होता है। अगर हम सम्यक व्यायाम नहीं करेंगे तो इस दुखद कारागार में यानी द्वार तक पहुंचने का रास्ता ही हम नहीं खोल सकते अगर हम सम्यक व्यायाम नहीं करेंगे। तो ये आर्य अष्टांगिक मार्ग का उद्देश्य यही है कि आर्य अष्टांगिक मार्ग विरोधी चित्त, यानी जो हमारे चित्त में जो प्रवृत्तियां होती हैं, कुछ जो चित्त की प्रवृत्तियां हैं, वो चित्त की प्रवृत्तियों को ही आर्य अष्टांगिक मार्ग के द्वारा हम इन्हें बाहर, यानी व्यायाम के द्वारा ही हम इसको बाहर कर सकते हैं। तो सम्यक समाधि, ऐसी सम्यक समाधि, अब कुछ लोग समाधि का मतलब समझते हैं कि पालथी मार करके ले ली तो एक टांग के बल खड़ा हो जाता है, कोई मतलब समाधिस्थ हो जाता है। तो हमारी समाधि भी सम्यक होने चाहिए। कैसी, देखो समाधि जानवर भी लगाते हैं। समाधि, एक बिल्ली को देखा होगा आपने कि एक बिल्ली एकदम चूहे के बिल के पास वो समाधिस्थ होकर के बैठती है कि जैसे ही चूहा निकला तो उसको तुरंत पकड़ लेगी वो। तो ये सम्यक समाधि नहीं। इसी तरह एक बगला देखा होगा आपने कि नदी के किनारे बगला एक टांग के बल खड़ा होता है, जैसे ही उसको मछली दिखती है तो वो मछली पे आक्रमण कर देता है। तो ये सम्यक समाधि नहीं है ना। जीव जंतु भी समाधिस्थ होते हैं, लेकिन सम्यक समाधि कौन लगा सकता है? केवल इंसान ही लगा सकता है। सम्यक समाधि जो है केवल इंसान ही लगा सकता है। इस तरह हमें इस समाधि का भी वो करना चाहिए। मतलब इस तरह अगर हम सभी उपासक उपासिकाएं ये अपना मंगल साध सकते हैं। मतलब अपना मंगल कब कर सकते हैं? जब अपन ये आर्य अष्टांगिक मार्ग पर ही चलेंगे। जब आर्य अष्टांगिक मार्ग पर ही चलेंगे तभी हम ये सब प्राप्त कर सकते हैं। समय है क्या? हाँ ताई साहब, समय तो हो चुका है और आप कंक्लूड करें। वो साक्या मैडम आ गई हो तो आप पूरा कर लीजिए, समय हो चुका है। अब वो साक्ष्य मैम तो शायद अभी नहीं जुड़ पाए हैं किसी कारण से, तो हम अध्यक्ष जी के पास चलेंगे। आप पूरा कर लीजिए 1 मिनट में। हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो धम्म चक्र के बारे में जो बताया, तो ये आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया उन्होंने, दुख का कारण बताया, दुख का निवारण बताया, और दुख से विमुक्ति हमें कैसे हो सकती है अगर हम सभी उपासक उपासिकाएं इस अवस्था तक अगर, जैसे कि देखो भगवान ने बताया है कि हम जीते जी यानी हर इंसान जीते जी यानी निर्वाण को प्राप्त हो सकता है। कैसे निर्वाण को प्राप्त होगा? जब हम अपनी 10 पारमिताएं करेंगे, यानी 10 पारमिताएं हम भी उनको पूर्ण कर सकते हैं। कैसे पूर्ण करेंगे? तो इसके लिए हमें हर उपासक को यानी जब तक एक 10 दिन का शिविर नहीं कर लेते, ये जो विपश्यना से ही संबंधित है, विपश्यना के ही कारण उनको सम्यक संबोधि प्राप्त हुई, और वही कारण उन्होंने हम यानी 5 परिवारकों को ही बताया कि हम 5 परिवारक भी अपना वो कर सकते हैं। और सबसे पहले 5 परिवारकों ने, कौंडन ने सबसे पहले ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने अपनी उसको जाना, चित्त की एकाग्रता को जाना और चित्त के बारे में जाना, और सबसे पहले यानी वो अरहत पद को प्राप्त हुए। तो यानी हमको जीते जी निर्वाण की प्राप्ति कैसे हो सकती है? हम घर में रहते हुए भी भगवान कहते हैं कि सभी यानी सभी जो मनुष्य है
अगर आर्य अष्टांग मार्ग पर चलते हैं और 10 पारमिताओं को कैसे पूर्ण करना है, तो कैसे पूर्ण करने के लिए हम जब 10 दिन का शिविर करेंगे तो हम अपने आप को साक्षात अपने आप में साक्षात अनुभूति करके हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले जैसे कि मैं थोड़ा सा 5 मिनट के लिए बता देती हूँ कि हम जब 10 दिन के लिए जाते हैं तो हमारे ये 10 पारमिताएं कैसे पूरी होंगी। तो 10 पारमिताओं के जो हमारे घड़े हैं, यानी हम 10 दिन के लिए गए तो पहली पारमिता है हमारी निष्क्रमण। तो हम 10 दिन के लिए हमने घर छोड़ दिया, गृह त्याग कर लिया, यानी सारी अपनी घर की जो जरूरतें वाली चीज है, यानी घर को त्याग करके अपने बीवी बच्चों को और क्या नाम से पत्नी को छोड़ करके सब यानी घर त्याग करके गृह त्याग करके हम 10 दिन के लिए चले गए। तो जो निष्क्रमण का घड़ा है हमारा, उसमें कम से कम 10 दिन के लिए हम गए तो एक बूंद तो उसमें गया। तो जो 10 घड़े हैं हमारे 10 पारमिताओं के, तो एक बूंद गया क्योंकि हमने निष्क्रमण किया, यानी गृह त्याग किया। भगवान ने हमेशा के लिए गृह त्याग किया, लेकिन हम नहीं कर सकते, गृहस्थ लोग हैं हम, तो 10 दिन का तो कर ही सकते हैं। तो इसमें हमारा एक बूंद गया। फिर वहां पर हम जाकर के जब हम 10 दिन के लिए गए तो सबसे पहले वहां जाकर के हमने शील धारण किए। शील हमें वहां जाकर के हमें पंचशील दिए। तो हम वहां रह करके हम शीलों का पालन करने लगे, यानी हम 5 शीलों का पालन करने लगे। तो जो हमारा शील का घड़ा है उसमें एक बूंद गया। जब हमने वहां पर शील धारण किए, शील धारण करने के बाद में हमने वहां का जो वहां शील का पालन किया तो हमने सत्य प्रकट हुआ हमारे अंदर। तो हमारी जो सत्य की पारमिता है, यानी हमने सत्य को जाना कि जो आज हम देखते हैं सांस आ रही है जा रही है और कुछ गर्म आ रही है कुछ नरम आ रही है, उसके सांस के द्वारा ही क्या हो रहा है अंदर बाहर का क्या हो रहा है, ये सब हम जब सत्य को जानते हैं तो ये हमारी सत्य की पारमिता होती है। तो सत्य की पारमिता जब हमको प्रकट हुई तो सत्य की पारमिता में हमारा एक बूंद तो गया। फिर इसके बाद में वीर्य की पारमिता होती है, चौथी पारमिता होती है वीर की। वीर यानी परिश्रम। हम वहां जाकर के बैठे, हम पालथी मार के बैठ जाते हैं, सारे सुबह के 4 बजे से उठना पड़ता है उधर, और 9 बजे तक, रात के 9 बजे तक हम साधना करते हैं। तो यानी जो परिश्रम करते हैं, साधना करना यानी 1-1 घंटे की साधना जो हम करते, संकल्प लेके बैठते हैं कि पैर नहीं हिलना चाहिए, हमारा हाथ नहीं हिलना चाहिए, कहीं पे भी मतलब हाथ पैर नहीं चलाना है। तो इस प्रकार से हम परिश्रम करते हुए हम जब बैठे तो हमारी वीर की पारमिता हुई। फिर हमें जब वीर की पारमिता हुई तो हमको प्रज्ञा जागृत हुई। प्रज्ञा कैसे जागृत हुई? जब हमने अंदर से जाना कि जो सत्य है, सत्य को जान करके हमने परिश्रम किया और परिश्रम के आधार पे हमें प्रज्ञा प्राप्त हुई, यानी हमारी जो अंदर की अविद्या थी, अविद्या का नाश हुआ और प्रज्ञा जागी हमारी, यानी बुद्धि जागृत हुई। पता चला हमें, तो हमारी जो बुद्धि का घड़ा है, जो हमारा प्रज्ञा का घड़ा है, उसमें एक बूंद गया। फिर इसी तरह 6वें नंबर की जो पारमिता है अधिष्ठान की पारमिता, यानी हम 3 घंटे में वहां पे 10 दिनों में 10 दिन रहते हुए 3 घंटे ऐसे होते हैं। 3 घंटों में 3 घंटे तक हमें ऐसे बैठना पड़ता है 1-1 घंटा में कि मतलब ना हाथ हिलाना है ना पैर हिलाना है, एकदम अधिष्ठान में बैठना है। जो संकल्प बोलते, जो भगवान संकल्प कर करके बैठे कि मैं 40 दिन का भोजन लेके बैठा हूँ, मैं जब तक मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक मैं उठूंगा नहीं। तो इसी तरह हमने भी यही सोचा कि जब तक मुझे मेरी बुद्धि प्राप्त नहीं होगी तब तक मैं अपने हाथ नहीं हिलाऊंगा, पैर नहीं हिलाऊंगा, आंख नहीं खोलूंगा, बात नहीं करूंगा, मौन नहीं तोड़ूंगा। इस प्रकार से अधिष्ठान की पारमिता हमारी एक घड़े, उसके घड़े में एक बूंद गई। फिर इसी तरह 7वें नंबर की जो खंती की पारमिता है, सहन शक्ति, जो सहन शक्ति की पारमिता है, ये सबसे बड़ी सहन शक्ति। हम वहां जब जाते हैं तो कई लोग हमारे साथ होते हैं, कम से कम 30-32 लोग हमारे साथ होते हैं। तो कभी हम लोग एक ही उसमें बैठते हैं, सभी आसन लगा करके बैठते हैं। किसी को खांसी चल रही है, किसी को छींक आ रही है, कोई परेशान है, तो उनकी परेशानियों को देखते हुए हमें ऐसा लगता कि कहीं ऐसा ना हो कि हम भी बीमार पड़ जाएं इनके बाजू में बैठे
हुए हैं, इसको बुखार आ रहा है, छींक रहा है, खांस रहा है, तो ये सारी चीज हम उनको बाजू वाले को देख रहे हैं। तो ये जो खंती की पारमिता है, यानी सहन शक्ति हमारी, जो सहन शक्ति इन सारे लोगों के बीच में रहते हुए हम एक संकल्प वहां पर बैठे हुए हैं और संकल्प ले लिया है कि हमें कुछ भी हो जाए और ये इस खंती की पारमिता को पूर्ण करते हैं। मतलब सहन शक्ति, जो हमारी सहन शक्ति जागती है, तो जो शांति की पारमिता है उसमें एक बूंद जाता है। इसके बाद में मैत्री जागती है हमारी। तो मैत्री जब जागती है तो 10वें दिन जब मौन टूटता है तो मैत्री जागती है। तो मैत्री में यानी हम दूसरों को भी मैत्री दे सकते हैं। मैत्री क्या, यानी इसका भला हो, उसका भला हो, दुनिया में जितने भी प्राणी हैं सबका भला हो, उसके बारे में सोचते। फिर इसके बाद में 9वें नंबर की जो दान पारमिता है, वो सबसे बड़ी चीज है कि जो दान पारमिता है, दान पारमिता हमें करना है। दान पारमिता को हमें अवश्य करना चाहिए। हर चीज, हम किसी भी चीज को दान कर सकते हैं। तो वहां रह करके हम जब 10 दिन के लिए गए, तो जब हमने 10 दिन वहां रहे तो हमें वहां जो भोजन मिला, लाइट, पानी, सब कुछ मिला, तो ये किसी दूसरे ने दान किया था, इसलिए हमको प्राप्त हुआ। तो हमारी जो दान की पारमिता अंदर से जागृत हुई, तो हम भी दान करेंगे ताकि हमारे दान करने से दूसरे 10 दिन यानी वहां पर रह करके ये साधना कर सकते हैं। तो हमारी दान पारमिता पूरी हुई। फिर उपेक्षा की उपेक्षा जो 10वें नंबर की पारमिता है हमारी, उपेक्षा की पारमिता कहते हैं दूसरों के प्रति उदारता। यानी जो हमें दूसरों के प्रति उदारता, जो हमने पाया है वो दूसरे को मिलना चाहिए। मतलब जो जैसे कि भगवान को जैसे ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनको कैसा लगा कि ये हमें बांटना चाहिए। इसके पहले भी 27 बुद्ध हुए, लेकिन 27 बुद्धों को ज्ञान प्राप्त तो हुआ, सम्यक संबुद्ध थे, लेकिन उन्होंने ज्ञान को बांटा नहीं। ज्ञान को किसने बांटा? केवल सम्यक संबुद्ध सिद्धार्थ गौतम ने ही ज्ञान को बांटा, क्योंकि उनके अंदर जो उपेक्षा प्राप्त हुई दूसरों के प्रति, दुख के प्रति, यानी जो उपेक्षा प्राप्त हुई, तो ये उपेक्षा की। तो इस प्रकार से हमारी 10 पारमिताएं, हम 10 दिन में 10 पारमिताओं में 10 बूंद डाल सकते हैं। तो सभी उपासक उपासिकाओं को एक बार जरूर यानी जाकर के 10 दिन के लिए साधना हमें करना चाहिए, तभी हम इस मार्ग पर चल सकते हैं। तभी इस मार्ग पर चल करके हम अपना भी उद्धार कर सकते हैं, दूसरों को भी ये चीज बता सकते हैं। तो आज की बात आप लोगों ने सुनी मेरी, और आप लोगों को शायद अच्छी भी लगी होंगी। तो श्रद्धा पूर्वक आप लोगों ने सुना। बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि आप लोगों ने मेरी धैर्य पूर्वक मेरी बात सुनी, और मैं अभी अपनी बात को विराम देती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। कहीं मुझसे गलत हो गया हो तो, क्योंकि बहुत से कुछ लोग ऐसे हैं कि वह मेरे से भी ज्यादा ज्ञानी हैं, अगर वो ज्ञान में मेरे से कोई कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा कीजिए। नमो बुद्धाय, जय भीम। हाँ, नमो बुद्धाय, जय भीम। साई साहब, आपके द्वारा काफी अच्छी सारगर्भित जानकारी हमारे बीच में रखी। खासतौर से जो आषाढ़ी पूर्णिमा है उसको गुरु पूर्णिमा, जिसकी संबंध में 5 जो घटनाएं घटी हैं गौतम बुद्ध की जीवन से संबंधित, तो काफी अच्छी जानकारी रही। कई साथी आज जुड़े हुए हैं वेबिनार में, नए साथी भी जुड़े हैं, उनको ये मालूम नहीं होता था। और खास तौर से मुझे भी 2 या 3 घटना की जानकारी थी, मुझे भी ये जानकारी नहीं थी। तो आपके माध्यम से हमें काफी अच्छी जानकारी मिली। और पारमिताएं भी हमने आपसे सीखी, 10 पारमिताओं के बारे में सुना, तो सभी को काफी अच्छा लगा और बहुत अच्छी जानकारी मिली। तो हम विलंब न करते हुए आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय के बौद्ध साहब, जो बोध गया से जुड़े हुए हैं, तो मैं उनको सादर आमंत्रित करना चाहूंगा कि आज की अध्यक्षीय उद्बोधन रखें। माननीय के बौद्ध साहब। आवाज जा रही है? जी साहब। हेलो।